एवरीवन वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। जी हाँ, इंफॉर्मेशन निकल के ये आ रही है कि टीआरई 3 में जो सीटों की संख्या है वो बढ़ाई जाएगी। जी हाँ, ये जो है एक आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन ये भी आ रही थी कि टीआरई 3 में क्या है 1 टू 5 और आपका 6 टू 8 इसमें जो है सीटों की संख्या कम कर दी गई है। यानी कि जितने पदों पर नोटिफिकेशन आया हुआ था एटलीस्ट उससे भी जो है कम हो गई थी संख्या। लेकिन अब इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि सीटों की संख्या जो है बढ़ाई गई है। तो कितने जो है सीटों की संख्या बढ़ी हुई है और किसमें बढ़ी है वो भी हम लोग देखेंगे। साथ ही जो है क्या जो है गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, और वहीं पर रिजल्ट की न्यू डेट क्या है इस पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो कब तक आपको देखने को मिलेगा। सीटेड दिसंबर वालों के लिए क्या गुड न्यूज़ है इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट टीचिंग से रिलेटेड सारी ऑफिशियल अपडेट जो होती है वो टाइम से मिल जाती है। तो जो अपडेट आया हुआ है उसको पहले हम लोग समझते हैं, इंफॉर्मेशन जो आई है उसको समझते हैं डिटेल में। यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये दी गई है कि टीआरई 3 के पीआरटी में सीट कम होने का जो है मामला सामने आया है। न्यूज़ में भी निकला हुआ था कि आपका जो है पीआरटी में यानी 1 टू 5 में इतने जो है सीटें कम कर दी गई हैं और वहीं पर 6 टू 8 में जो इतनी सीटें कम हुई हैं। उसी बीच जो है एक नोटिस आई है ये कि रोस्टर क्लियरेंस के दौरान मामला आया था प्रकाशन में, क्योंकि जब रोस्टर क्लियरेंस हर डिस्ट्रिक्ट से जो है रिपोर्ट मांगी गई थी तो बहुत टाइम लगा। आप जानते हैं कि रोस्टर क्लियरेंस का जो मामला है ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो फाइनली जो है सभी डिस्ट्रिक्ट से जो है रिपोर्ट देखने को मिल गई थी जो है विभाग को। लेकिन जब रिपोर्ट आई हर डिस्ट्रिक्ट से तो उसमें जो 1 टू 5 है और 6 टू 8 था उसमें जो है सीटों की संख्या कम बताई जा रही थी और सीटों की संख्या कम भी निकल कर आ रही थी। 4000 जो है सीटें कम हो रही थी दोनों मिलाकर के, यानी कि आपका 1 टू 5 और 6 टू 8 को। लेकिन अब जो है ये सीटें जो कम हो रही हैं इसी के लिए जो है फिर से रोस्टर मांगा गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने ज़िले हैं जिन जहाँ से फिर से जो है रोस्टर क्लियरेंस की रिपोर्ट मांगी गई है। आज ही जो है 1 टू 5 में 17 जिलों से फिर से मांगा गया रोस्टर, क्योंकि जो जहाँ पर ये सीटें कम हो रही हैं उसी डिस्ट्रिक्ट से फिर से रिपोर्ट मांगी गई है। तो यानी जो ये 4000 कम होकर के सीटें बन पा रही हैं, यानी जो रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है, अब इनको फिर से चेक किया जाएगा और ये 4000 पद बढ़ाए जाएंगे। यानी कि अब आपका जो रिजल्ट है वो सीटों की संख्या देखिए बढ़ेगी तो नहीं। अब ये मान के 87,774 जो पद थे उतने ही पदों पर रिजल्ट ये डिक्लेयर करेंगे। लेकिन एक गुड न्यूज़ ये है कि जो सीटों की संख्या कम हो रही थी एटलीस्ट वो आपकी पूरी हो रही है, फुलफिल कर रहे हैं ये लोग। 4000 जो कम पड़ रही थी सीटें, उस जो जिस डिस्ट्रिक्ट से कम पड़ रही थी वहाँ से फिर से रिपोर्ट मांगी गई है कि आप उनको कंप्लीट करिए। फिर से जो है जो भी करेक्शन है 6 टू 8 में जो है 12 जिलों से संशोधित जो है रोस्टर की मांग की है। यानी कि जो भी करेक्शन करना है, जो भी जहाँ पर भी मिस्टेक हुई है, आप उसको सही करके फिर से जो है रोस्टर क्लियरेंस की जो रिपोर्ट है वो सबमिट करिए विभाग को। ये जो है कहा गया है। तो फाइनली 1 टू 5 में जो सीटों की संख्या कम हो रही थी और वहीं पर 6 टू 8 में भी कम हो रही थी सीटों की संख्या। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि अगर यहाँ पर सीटों की संख्या कम हो रही है तो 9 टू 10th जो हो गया आपका और 11 टू 12th है इसमें भी सीटों की संख्या कम होगी। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी क्योंकि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा बाहर हो जाते। ठीक है, तो फाइनली जो है एक की पॉजिटिव न्यूज़ है कि सीटों की संख्या कम नहीं हो रही है, लेकिन हाँ, बढ़ाई भी नहीं जा रही है। अभी तक अपडेट ये आ रहा था कि रोस्टर क्लियरेंस सभी डिस्ट्रिक्ट से माँगा गया है और उसके बाद जो है क्या होगा, सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी जिससे कट ऑफ आपका कम देखने को मिलेगा। लेकिन अब आपका जो कट ऑफ है, देखिए बहुत ज़्यादा तो हाई नहीं जाएगा, क्योंकि जब इसका पेपर आया था उस टाइम भी जो है बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ये कह रहे थे, काफ़ी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे इसलिए अटेंड करने में टाइम लग रहा था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तो कट ऑफ नहीं जाएगा, बट हाँ, जितनी उम्मीद की जा रही थी कि कट ऑफ बहुत कम जाएगा क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो फाइनली आपका जो रिजल्ट है वो उतने ही पदों पर आने वाला है जितने पदों पर नोटिफिकेशन आया था और फॉर्म अप्लाई किए गए थे। अब बात करते हैं रिजल्ट को लेकर कि आखिर टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो कब आएगा। इसके पहले एक अपडेट आया हुआ था कि छठ पूजा जो है उसके बाद जो है टीआरई 3 का हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो देखिए,
बहुत सारे मामले अभी भी चल रहे हैं। रोस्टर क्लियरेंस अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। फाइनल आंसर की तो डिक्लेयर हो गई है सभी सब्जेक्ट की, और सभी जो है 1 to 5 हो गया, आपका टीजीटी पीजीटी हो गया, सभी का आ चुका है। लेकिन रिजल्ट जो है आपका ये नवंबर में ही जाएगा, इसके पहले जो है नहीं देखने को मिलेगा किसी भी कंडीशन में। ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर जो है सीटेट दिसंबर वालों के लिए गुड न्यूज क्या है, क्योंकि उनके लिए जो है गुड न्यूज ये है सीटेट वालों के लिए कि अगर जो जितना टीआरई 3 डिले होगा उतना ही आपको टीआरई 4 में मौका मिल जाएगा। रीज़न ये है कि टीआरई 3 इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। टीआरई 3 पूरा जो है नवंबर चला जाएगा टीआरई 3 में ही, तब जाके टीआरई 3 कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि अभी रोस्टर क्लियरेंस का मामला चल रहा है, जब ये कंप्लीट होगा तब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, फिर डाटा कलेक्ट किया जाएगा कहाँ पर कितनी सीटें रह गई हैं। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि कितने पदों पर हमको जो है नोटिफिकेशन देना है, टीआरई 4 में कितने पदों पर जो है भर्ती निकालनी है, फिर आपका टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा। तो डिले तो होगा टीआरई 3 जितना, उतना ही टीआरई 4 डिले होगा, और उतना ही सीटर वालों को मौका मिलेगा टीआरई 4 में। तो अदर स्टेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो अच्छी न्यूज ये भी है, क्योंकि जो टीआरई 4 है आपका, इसमें डोमिसाइल लागू नहीं हो रहा है। इसके पहले अपडेट आया हुआ था जिसमें शिक्षा मंत्री जी ने क्लियरली बोला है कि डोमिसाइल में कोई भी बदलाव फिलहाल नहीं होगा। तो ये तो कंफर्म है, डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्ट उन्होंने बोल दिया है कि हम टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू नहीं कर रहे हैं। तो अगर डोमिसाइल लागू नहीं होगा तो अदर स्टेट को मौका मिलेगा, नॉर्मल सी बात है। और नॉर्मल सी बात ये है कि अगर आप अदर स्टेट के हो तो सीटेट जब तक क्वालिफाई नहीं होगा तब तक आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। और सीटेट में क्या है, 90 नंबर होने चाहिए, क्राइटेरिया है। तो सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से करिए। सीटेट का एग्ज़ाम आपका जो है बहुत जल्द होगा, यानी 14 दिसंबर फाइनल डेट दे दी गई है कि इसी डेट को एग्ज़ाम होना है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, बाकी फेस्टिवल भी आ रहे हैं तो इतना ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं मिलेगा, तो तैयारी करते रहिए। जिससे सीटेट क्वालिफाई होगा तो आप टीआरई 4 में अप्लाई कर पाओगे। टीआरई 4 में अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी, उसके बाद वैकेंसी आती हैं नहीं आती हैं, जैसे यूपी हो गया। यूपी में 6 साल से कोई वैकेंसी नहीं है, और आगे भी इन फ्यूचर कब दूर दूर तक जो है ये भी पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई जा रही कि यस जो है 6 महीने बाद 1 साल बाद वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो टीआरई 4 एक अच्छा चांस है आप सभी के साथ, उसको ज़रूर एक्सेप्ट करिए। टीआरई 3 जितना डिले होगा उतना ही टीआरई 4 में आप शामिल हो पाओगे। शामिल तभी हो पाओगे जब सीटेट में 90 नंबर होंगे। तो अच्छे से क्वालिफाई करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी सीटेट की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं मेरे चैनल से, तो 3 बजे और 5 बजे की क्लास में ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फाइनली आपका जो रिजल्ट है वो नवंबर में आएगा, इसके पहले नहीं आने वाला है। और छठ पूजा के बाद ही कहा जा रहा है, तो छठ पूजा जब हो जाएगी उसके बाद ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स यही अपडेट है, बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।